पिछले महीने भले ही महिंद्रा कंपनी ने सबको सरप्राइज कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर मारुति सुजुकी की एक एसयूवी कार भी है जिसने सबको चौंका दिया है। ये कार अब इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। इस कार ने फर्स्ट पोजीशन अचीव करी है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि इस कार को रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ये एक कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट था, उसके बावजूद भी इस कार ने फर्स्ट पोजीशन अचीव करी है। जिस पोजीशन के ऊपर बहुत बार मारुति सुजुकी की आपको वैगनर देखने को मिल जाएगी, स्विफ्ट देखने को मिल जाएगी, कभी कभी टाटा नेक्सॉन भी फर्स्ट पोजीशन पर आती थी। टाटा पंच ने भी काफी हद तक ये पोजीशन अचीव कर दी, लेकिन अब इसी पोजीशन पर मारुति सुजुकी की एक न्यू एसयूवी कार आ चुकी है जिसका सेल काफी खतरनाक तरीके से हुआ है। लेकिन लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन ने भी काफी हद तक कमबैक किया है। क्रेटा ने तो सबको चौंका दिया है, वही टाटा पंच का सेल काफी हद तक गिरा है। टाटा पंच की रैंकिंग भी काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर अब आपको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे। 25th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर हुंडई की एक्स्टर आई है। टाटा पंच के साथ ये कार राइवल करती है। हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 5361 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2024 में 7582 यूनिट बिके थे। एक्स्टर के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 29% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 24th पोजीशन पर एक न्यू कार की एडिशन हो चुकी है जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था। लास्ट मंथ 24th पोजीशन पर किया की साइरोस आई है। किया साइरोस के 5425 यूनिट बिके हैं। मेरे हिसाब से सही सेल हुआ है इस कार का। 23rd पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है जो कभी टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह आराम से बना लेती थी, लेकिन अब किया की सेल्टोस सीधा 23rd पोजीशन पर जा चुकी है। किया सेल्टोस के पिछले महीने 6446 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2024 में 6265 यूनिट बिके थे। 3% की ग्रोथ आपको किया सेल्टोस के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। कम बजट के अंदर ये कार आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकती है, लेकिन टाटा टियागो के पिछले महीने 6954 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2024 में 6947 यूनिट बिके थे। हार्डली कुछ यूनिट का यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन टाटा टियागो का सेल पिछले कुछ समय से थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है। 21st पोजीशन पर महिंद्रा की एक्सयूवी 700 आई है। ज्यादा वेटिंग पीरियड होने की वजह से ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाती, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह आराम से बना लेगी। एक्सयूवी 700 के पिछले महीने 7468 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2024 में 6546 यूनिट बिके थे। 14% की ग्रोथ आपको महिंद्रा एक्सयूवी 700 के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखो 20th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। किया सोनेट भी टॉप 10 लिस्ट के अंदर बहुत बार आती थी, लेकिन अब इस कार की रैंकिंग 20th नंबर पर जा चुकी है। लास्ट मंथ किया सोनेट के 7598 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही फेब 2024 में 9102 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर किया सोनेट के सेल्स में 17% की गिरावट आ चुकी है। अब देखो 19th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 3XO आई है। इसका प्रीवियस मॉडल XUV 300 काफी कम बिकती थी, लेकिन 3XO को बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है। इस कार का AX5 वेरिएंट काफी खतरनाक तरीके से बिक रहा है और उसकी वजह से महिंद्रा कंपनी ने इस वेरिएंट की कीमत काफी हद तक बढ़ा दी है। खैर लास्ट मंथ 3XO के 7861 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2024 में 4218 यूनिट बिके थे। 3XO के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 86% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो 18th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। दोनों ही गाड़ियों का सेल यहाँ पर मैं आपको कंबाइन में बताने वाला हूँ। पिछले महीने इन दोनों ही गाड़ियों के 8449 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2024 में 8481 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको कुछ यूनिट का डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन दोनों ही गाड़ियाँ इंडिया में अच्छे खासे नंबर के साथ बिक रही है। 17th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो K10 आई है। लास्ट मंथ अल्टो K10 के 8541 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2024 में 11723 यूनिट बिके हैं। 27% की गिरावट आपको अल्टो K10 के सेल्स में देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर, लेकिन 16th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आ चुकी है। यहाँ पर मैं सभी बोलेरो का सेल आपको कंबाइन में बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ सभी बोलेरो मिलकर 8690 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल हुआ है मेरे हिसाब से, लेकिन फेब 2024 में 10113 यूनिट बिके थे। 14% की गिरावट आपको सभी बोलेरो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी।
अब देखो 15th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। यहाँ पर मैं आपको थार रॉक्स का और 3 डोर थार का सेल कंबाइन में बताने वाला हूँ। दोनों ही मॉडल्स मिलकर पिछले महीने 9,248 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2024 में 3 डोर थार के 5,812 यूनिट बिके थे। लगभग 59% की ग्रोथ आपको यहाँ पर थार के सेल्स में देखने को मिल जाएगी और ये ग्रोथ थार रॉक्स की वजह से हो रही है। 14th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 10,125 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2024 में 8,933 यूनिट बिके थे। 13% की ग्रोथ आपको हुंडई वेन्यू के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। देखो 13th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 10,669 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल हुआ है इस कार का। लेकिन फेब 2024 में 11,002 यूनिट बिके थे। हार्डली 3% की गिरावट ग्रैंड विटारा के सेल्स में आ चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार को बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है, जो कि एक वैन है। इको के पिछले महीने 11,493 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2024 में 12,147 यूनिट बिके थे। 5% की गिरावट आपको इको के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखो 11th पोजीशन पर सरप्राइजिंगली स्कॉर्पियो आ चुकी है। स्कॉर्पियो का सेल थोड़ा सा नीचे आया है, वही रैंकिंग में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ जाएगा। पिछले महीने दोनों ही स्कॉर्पियो के 13,618 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2024 में 15,051 यूनिट बिके थे। यहाँ पर लगभग 1,500 यूनिट का डिफरेंस आ चुका है और आपको 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 10th पोजीशन पर टाटा की पंच आई है। अब देखो टाटा पंच का सेल थोड़ा सा नीचे आया है, रैंकिंग में भी काफी ज्यादा ड्रॉप आ चुका है, क्योंकि ये कार कभी कभी फर्स्ट पोजीशन पर भी आ जाती थी आराम से, या फिर कभी कभी सेकंड नंबर पर आती थी कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से टाटा पंच का सेल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। इसके रैंकिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। टाटा पंच के पिछले महीने 14,559 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2024 में 18,438 यूनिट बिके थे। 21% की गिरावट आपको टाटा पंच के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से अगले 2-3 महीनों के अंदर टाटा पंच फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी और इसका सेल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। लास्ट मंथ डिजायर के 14,694 यूनिट बिके हैं, लेकिन फेब 2024 में 15,837 यूनिट बिके थे। 7% की गिरावट आपको डिजायर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखो 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है। अर्टिगा का सेल यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया है, रैंकिंग के अंदर भी आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। लास्ट मंथ अर्टिगा के 14,868 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2024 में 15,519 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर अर्टिगा के सेल्स में 4% की गिरावट आ चुकी है। 7th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है। अब देखो टाटा नेक्सॉन का सेल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है लास्ट मंथ। पिछले महीने 15,349 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2024 में 14,395 यूनिट बिके थे। 7% की ग्रोथ आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 2024 का पूरा साल नेक्सॉन के लिए इतना भी अच्छा नहीं था। लेकिन 6th नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है। अब ब्रेजा का यहाँ पर आपको कमबैक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जनवरी और दिसंबर के महीने में ब्रेजा थोड़ी सी नीचे आई थी, वहाँ पर नेक्सॉन ने कमबैक किया था। अब यहाँ पर ब्रेजा ने कमबैक किया है। ब्रेजा नेक्सॉन के ऊपर आ चुकी है और नेक्सॉन एक पोजीशन नीचे जा चुकी है। खैर ब्रेजा के पिछले महीने 15,392 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही फेब 2024 में 15,765 यूनिट बिके थे। 2% की गिरावट आपको ब्रेजा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 2025 में ब्रेजा को एक अपडेट मिलने वाला है। इसके अंदर आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, नया इंजन मिल जाएगा। जैसे ही इस कार को लॉन्च किया जाता है, मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आ चुकी है। अब देखो बलेनो का एसयूवी वर्जन खतरनाक तरीके से बिक रहा है, उसके बावजूद भी बलेनो के सेल्स को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लास्ट मंथ बलेनो के 15,480 यूनिट बिके हैं। वही फेब के महीने में 17,517 यूनिट बिके थे। 12% की गिरावट आपको बलेनो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आ चुकी है। लास्ट मंथ स्विफ्ट के 16,269 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2024 में 13,165 यूनिट बिके थे। स्विफ्ट के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर
24% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है और जब से इस कार का न्यू जनरेशन मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से इस कार ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट मंथ क्रेटा के 16,317 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2024 में 15,276 यूनिट बिके थे। 7% की ग्रोथ आपको क्रेटा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। क्रेटा इंडिया में खतरनाक तरीके से बिक रही है। दूसरे पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनआर आई है। एज यूजुअल वैगनआर के पिछले महीने 19,879 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2024 में 19,412 यूनिट बिके थे। 2% की ग्रोथ वैगनआर के सेल्स में हुई है और वैगनआर एवरग्रीन कार है मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर सरप्राइजिंगली मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है जो कि बलेनो का एसयूवी वर्जन है। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा फ्रॉन्क्स इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन जाएगी। जी हाँ, ऐसा हुआ है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के टोटल 21,461 यूनिट बिके हैं फेब 2025 में, वही फेब 2024 में 14,168 यूनिट ही बिके थे। 51% की ग्रोथ आपको फ्रॉन्क्स के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रॉन्क्स इंडिया में आज के डेट में खतरनाक तरीके से बिक रही है। इसके अलावा बलेनो भी दबाकर बिक रही है। फ्रॉन्क्स के आने के बावजूद भी बलेनो के सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, मतलब वो कस्टमर बेस फ्रॉन्क्स की तरफ चला जाता है, उस हिसाब से बलेनो के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आना चाहिए था, लेकिन वो भी दबाकर बिक रही है। बलेनो के 15,000 यूनिट बिके हैं, वही दूसरी तरफ फ्रॉन्क्स के 21,000 यूनिट बिके हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। लास्ट मंथ क्रेटा के अच्छे खासे यूनिट्स बिके हैं। क्रेटा के बाद ब्रेजा का कमबैक हुआ है, नेक्सॉन का कमबैक हुआ है, टाटा पंच के सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। और हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।